आज विनायक चतुर्थी के अवसर पर मैं आपको गणेश भगवान की एक कथा सुनाऊंगी। गणेश भगवान अपने भक्तों की सारी कष्टों को दूर कर देते हैं। ये विघ्नहर्ता हैं और अपने भक्तों को कष्ट में नहीं दे सकते हैं। जो भी भक्त गणेश भगवान की व्रत और पूजा पूरी भक्ति भाव से रखता है, गणेश भगवान उसकी सभी मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। तो आइए गणेश भगवान की कथा शुरू करें। बहुत समय पहले एक नगर में एक औरत अपने बेटे के साथ रहा करती थी। वह अपने बेटे से बहुत प्रेम करती थी। वह जहाँ भी जाती अपने बेटे को साथ ले जाती थी। औरत गणेश भगवान की नियमित रूप से पूजा किया करती थी। इसी के साथ उसने अपने बेटे से भी कह रखा था कि वह गणेश भगवान की पूजा किया करे, पर उसका बेटा गणेश भगवान की पूजा नहीं करता था। एक दिन गणेश चतुर्थी आई। गणेश चतुर्थी वाले दिन औरत ने व्रत रखा और पूजा करके उसने अपने बेटे से कहा, बेटा ये लो प्रसाद और इसे बच्चों में बांट देना। बेटा ने प्रसाद लिया और वहां से बाहर आकर बोला, माँ हमेशा इस प्रसाद को बच्चों में बांटने के लिए कहती हैं, आज ये सारा प्रसाद मैं खुद ही खा जाऊंगा। यह कहकर वह बच्चा सारा प्रसाद अकेला खा गया। धीरे धीरे समय गुजरे। एक दिन अचानक से बच्चे के पेट में दर्द होने लगा, जिससे उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा परेशान हुई। अरे बेटा तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे नहीं पता। अचानक से दर्द उठ गया और उसी दर्द में उस बेटे की मौत हो गई, जिससे औरत काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, क्योंकि उसका इकलौता बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सब देखकर औरत काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उससे क्या पाप हो गया जो उसका बेटा अब नहीं रहा। और वह रोते हुए गणेश भगवान के मंदिर गई और बोली, हे विघ्नहर्ता, हे गणेश भगवान, आखिर मुझसे क्या भूल हो गई जो आपने मेरे बेटे को मुझसे छीन लिया। वहीं दूसरी तरफ उसके बेटे को शमशान ले जाने के लिए घर वाले तैयार करने लगे, पर औरत मंदिर में बैठी रो रही थी। जब वहां पर औरत नहीं दिखी तो लोगों ने कहा, कैसी माँ है, बेटा यहाँ पर मरा पड़ा है और माँ का कुछ पता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे उसे अपने बेटे से प्यार ही नहीं था, सिर्फ दिखावा करती थी। दूसरी तरफ औरत मंदिर में बैठी भगवान गणेश से प्रार्थना कर रही थी कि वह उसके बेटे को जीवित कर दे। तभी वहां पर एक पुजारी आया। उसने जब औरत को इतना ज़्यादा दुखी देखा तो कहा, क्या हुआ बेटी, तुम इतना दुखी क्यों हो? इस पर औरत ने अपनी सारी कथा पुजारी को सुनाई। इस पर पुजारी ने कहा, ये तो तुम्हारे साथ काफ़ी बुरा हुआ है। तुम गणेश भगवान की इतनी बड़ी भक्त हो, फिर भी गणेश भगवान ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा पुजारी जी कि मैंने आखिर कहाँ भूल कर दी। यह सुनकर पुजारी भी काफ़ी हैरान हुए और उन्होंने कहा, तुम परेशान मत हो, तुम ये लो, ये प्रसाद ले जाओ और अपने बच्चे के मुंह में डाल देना, जिससे तुम्हारा बच्चा जीवित हो उठेगा। यह सुनकर औरत वहां से प्रसाद लाई। उसने देखा उसका बेटा शमशान जाने के लिए तैयार था। बच्चे को तैयार देखकर उसने कहा, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बच्चे को? मेरा बच्चा मरा नहीं है। ये तुम क्या कह रही हो बहन, तुम्हारा बच्चा मर चुका है और इसे जलाने की तैयारी की जा रही है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को नीचे रखो, तुम मेरे बच्चे को कहीं नहीं ले जा सकते हो, ये जीवित है। लोगों ने समझा औरत पागल हो गई और उसे कुछ औरतों ने पकड़ लिया, जिससे वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, नहीं मेरे बच्चे को छोड़ दो, उसे मत ले जाओ वरना वो मर जाएगा, उसे मत जलाओ, वो जीवित है। यह कहकर वह काफ़ी ज़्यादा दुखी हुई, पर लोगों ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी, क्योंकि उन्हें लगा कि औरत को अपने बेटे खोने का गम है। और वह औरत गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे गणेश भगवान मेरी मदद कीजिए, ये लोग मेरे बच्चे को जला देंगे, मेरी मदद कीजिए। तभी वहाँ पर एक आदमी आया और उसने कहा, अरे तुम लोग इस औरत को क्यों पकड़े हुए हो? अरे भैया, इसके बच्चे की मौत हो गई है और उसी सदमे में ये पागल हो गई है, कह रही है इसका बच्चा जीवित है। अरे इसे अपने बच्चे से एक बार मिल लेने दो, वैसे भी फिर ये अपने बच्चे से नहीं मिल पाएगी। लोगों ने उस आदमी की बात को माना और औरत से कहा, ठीक है तुम अपने बच्चे से मिल लो। यह सुनकर औरत काफ़ी ज़्यादा खुश हुई और वह अपने बेटे के पास गई और उसके मुंह में गणेश जी का प्रसाद डाल दिया। प्रसाद डालते ही बच्चा उठ बैठा, जिसे देखकर वहां खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर बालक जीवित कैसे हो गया। सभी लोग इसे चमत्कार बता रहे थे। अपने बच्चे को देखकर औरत भी काफी ज्यादा खुश हो गई और उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा, तू ठीक तो है ना बेटा? हाँ हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये सब हुआ कैसे? इस पर बच्चे ने कहा, माँ जब मैं मर गया तो मैं गणेश भगवान के पास गया और उन्होंने कहा, तूने
मैंने जो प्रसाद खुद खा लिया था ये सब इसी की वजह से हुआ। मैं कुछ समझी नहीं, सारा प्रसाद तुमने खुद खा लिया? इसके बाद लड़के ने बताया उसकी माँ जो भी प्रसाद दिया करती थी वो बच्चों में ना बांटकर खुद अकेला ही खा लिया करता था, जिसे सुनकर उसकी माँ को सारी बात समझ में आ गई और उसने कहा, हे गणेश भगवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे बेटे को वापस कर दिया। वहीं वह आदमी अचानक से गायब हो गया। आदमी को अचानक गायब देखकर औरत को समझ में आया कि ये साक्षात गणेश भगवान थे जो उसकी मदद करने आए थे। इस प्रकार जो भी गणेश भगवान की पूजा पूरी भक्ति भाव से करता है उसके साथ हमेशा गणेश भगवान रहते हैं, वह उसका बुरा नहीं होने देते हैं। इसीलिए गणेश चतुर्थी वाले दिन हमें सुबह उठकर स्नान करके गणेश भगवान का पूजन करना चाहिए और विधि पूर्वक पूजा करने के बाद हमें कथा सुननी चाहिए, जिससे हमारे ऊपर गणेश भगवान की कृपा होती है।